हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के हमारा टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। ए सेट एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, उनको अरेंज करेंगे फॉर्म ऑफ द ऑर्डर्ड सेट एम रोज इज कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म्स एन नंबर्स इज कॉल्ड द एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। देखिए जनरल मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या हमने क्या किया, यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लिया A11, A12 एंड अप टू सोन A1n, A21, A22 एंड अप टू सोन A2n, एंड यहाँ से AM1, AM1, AM2 एंड अप टू सोन AMN। देखिए ये जब क्या होती है, ये रो होती है, ये नंबर ऑफ रोज होती है। ठीक है, ये कितना है 1 2 अप टू सोन कितना है M। तो कितनी रोज हैं M। पहले हमारा रो आता है नंबर ऑफ रोज। ये क्या है कॉलम्स, क्या है कॉलम्स, कितने हैं 1 2 3। सेकंड जो हम दिखा रहे हैं ना, स्पिक्स दिखा रहे हैं, वो क्या होती है कॉलम्स होती है। रोज में कितना आ जाएगा n हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर। एंड हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है ना, जो पड़ी हुई होती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी रोज हो जाएंगी। और जो वर्टिकल फॉर्म में होंगी वो सारी कितनी हो जाएंगी कॉलम्स हो जाएंगी। क्लियर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जो ये A11 है, A12 है, A1n, ये क्या है एलिमेंट्स विच बिलोंगिंग्स टू दिस। हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम मैट्रिक्स को AIJ की फॉर्म में दिखा सकते हैं। इसको हम कैपिटल उससे दिखाएंगे, एलिमेंट्स को स्मॉल स्पिक्स। क्लियर। ओके, यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में ये कवर करवा दूंगी। आज हम कंप्लीट मैट्रिक्स कवर कर देंगे। एंड लास्ट क्लास हमने APGP एंड हार्मोनिक मीन से रिलेटेड की थी। देखिए इस चैनल पे हमने कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ से आप कंप्लीट कोर्स कवर कर सकते हो। देखिए फिर आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने करवाया क्या, मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं यहाँ हमने कवर किया है। ये m क्रॉस में n, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ रोज, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दिस इज द रोज। ठीक है, यहाँ से क्या किया, ए से डिनोट किया, ये क्या आ जाएगा AIJ से डिनोट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्या था मेरे पास रो, रो क्या आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा M। और J क्या है मेरा कॉलम्स 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू N। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या दिखा रही हूँ कि इतने क्या है मेरे पास रोज है, इतने क्या है मेरे पास कॉलम्स है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, कमेंट सेशन में आप मुझे बता सकते हो कि हम टॉपिक्स कैसे, आपको कैसे टॉपिक्स लग रही हैं, सीक्वेंस में चल रहा है या फिर आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, देखिए मैं अपने हिसाब से टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं जिससे हम कवर, मतलब डेली क्लास, आपको डेली क्लास देखने को मिलेगी, लेकिन जो ये क्लासेस मैं कर रही हूँ ना वो 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट करके फिर आपको अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास क्या आ जाएगा कि A इक्वल टू AIJ। ठीक है, व्हेन I इक्वल टू J, जब आपके पास I इक्वल टू J होगा, रो एंड कॉलम्स, सबसे पहले ना आपके पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, जब आपके पास m इक्वल टू n होगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, m नॉट इक्वल टू n होगा तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, वो क्या हो जाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिफाइन होगा। जब मेरा m इक्वल टू n होगा तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये सारी किस्में होगी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या, जब आपके रो और कॉलम जब बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब रो कॉलम बराबर नहीं होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे AI, जब I इक्वल टू J कुछ भी हो सकता है, लेकिन I नॉट इक्वल टू J करोगे ना तो आपके पास क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि 2 3 4, यहाँ क्या आ गया 0 0 0 0 0 और 0।
ये क्या है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। व्हेन ऑल डायगोनल्स इक्वल, जब आपके सारे डायगोनल्स एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, मान लीजिए 2 2 2 0 0 0 0 0 0, जब सारे डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और सारे डायगोनल 1 के बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आती है क्या, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास, देखो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे ही रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, thus the square matrix Aij is diagonal if Aij equal to 0 for all I not equal to j, एंड इक्वल होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे थे हम, उम्मीद है ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है मैट्रिक्स टॉपिक, बहुत ईजी। फिर आता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए कितने टाइप्स हो जाएंगे आपके पास, अपर एंड लोअर। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब हमने जनरल मैट्रिक्स ली थी A11 A12 एंड अप टू सोन A1n, A21 A22 एंड अप टू सोन A2n। ठीक है, यहाँ मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रही हूँ, n क्रॉस में n मैट्रिक्स, यहाँ पे AN1 AN2 एंड अप टू सोन ANn। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो क्या आ जाएंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये ऑल एलिमेंट्स आर कितने हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। टोटल मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। यहाँ पे जो ऊपर एलिमेंट बचेगा, मैं इसी को ही ना वो लिख रही हूँ, मतलब ब्लैंक लिख रही हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अपर डायगोनल मतलब डायगोनल से ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू n माइनस वन हो जाएगी। लोअर डायगोनल n इंटू n माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको जनरल बात बता रही हूँ कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रेंगुलर मतलब मैट्रिक्स हमारी ऊपर की तरफ बनी, नीचे सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। देखो ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। देखो अपर की तरफ मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ से एक एग्जाम्पल देखिएगा, 1 2 3 0 0 4 0 0 0, मतलब ऊपर भी हो सकता है जीरो, लेकिन नीचे वाले की रिस्ट्रिक्शन क्या बनेगी, जो डायगोनल एलिमेंट है ना, आप देखोगे कि नीचे की तरफ जीरो बन रही है तो क्या हो जाएगी आपके पास अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर की तरफ जीरो हो रहा है तो क्या हो जाएगी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट मैं यहाँ बता रही हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, देखो जनरल कितने होते हैं अपर में, ऊपर की तरफ। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, n इंटू n माइनस वन एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो सकते हैं ना, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी है, n प्लस में n इंटू में n माइनस वन बाई टू। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस में वन बाई टू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू n माइनस n इंटू n प्लस में वन बाई टू। अब आता है कि स्ट्रिक्टली, मैं यहाँ से ना इसको बंद नहीं करूँगी क्योंकि फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। यहाँ से देखिए, अगर आ जाए आपके पास स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ से ना जब आपके पास स्ट्रिक्टली लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल के साथ साथ नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ऊपर जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n इंटू में n माइनस में वन बाई टू। अब की बार डायगोनल भी जीरो हो गई क्योंकि स्ट्रिक्टली लग गया ना। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस वन बाई टू। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, नोट कर लेना। अब आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम आ जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर में आपके पास क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन गई है। यहाँ से ये आपके प्रिंसिपल है, ये आपके लोअर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की। लोअर ट्रायंगुलर में आपके पास जितने भी अबव है, प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर नहीं है, लोअर के ऊपर। तो ये कितने एलिमेंट है, n इंटू n माइनस वन बाई टू, और ये कितने एलिमेंट है, n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने बन जाएंगे, n प्लस में n इंटू n माइनस में वन बाई टू। कितना बन जाएगा, n इंटू n प्लस में वन बाई। ठीक है, फिर आता है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n इंटू एन माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि उसमें सारे डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर? उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया है कि आजकल ये नहीं पूछेगा कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर कितना होता है, तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आपको पता होगा तभी बताओगे ना। फिर आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। जिन दो मैट्रिक्स का ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उनका ऑर्डर सेम है ना तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करोगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स देनी है A and B are two matrices said to be equal if A equal to B, if they have the same order। अगर वो सेम ऑर्डर के हैं, द एलिमेंट इन कोरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिसेज आर इक्वल। सारे एलिमेंट मतलब A11 बराबर होगा B11 के, A12 बराबर होगा B12 के, A13 बराबर होगा B13 के, मतलब A22 बराबर होगा किसके, B22 के। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके दोनों मैट्रिसेस के। सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होगा, ये 2x2 की है तो वो भी 2x2 की होगी, मतलब यहाँ 2x2 है यहाँ भी 2x2 ही होगा, तभी इक्वल होगा। ठीक है। कंपेरेबल में सिर्फ ऑर्डर बराबर होगा, लेकिन जब इक्वलिटी की बात आती है तो एलिमेंट भी बराबर होगी। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, इसका सेकेंड, ये एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, बराबर हो जाएंगे। क्लियर? दैट इज वेरी इजी। ये बेसिक है आपका मैट्रिक्स का, बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबको पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको जोड़ दो, A11 प्लस B11 प्लस A22 प्लस B22 टू सो ऑन। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जोड़ सकते हो, और जोड़ने के लिए आपको सेम ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। फिर आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, देखो ये तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले एग्जाम्पल देखो इसका। देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे आप, दे दिया मैंने 1 2 3 4। सबसे पहले आपको ना यहाँ के ले लिया 1 2, ये कितना है 2x2, और ये भी कितना है, ये 2x1। ठीक है। जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये मैट्रिक्स ए दे दी, ये मैट्रिक्स बी दे दी, इसके लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन मैं बताती हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ ए का कॉलम और मैट्रिक्स ऑफ बी का रो बराबर होना चाहिए। जब आप फर्स्ट मतलब प्री मैट्रिक्स जो ले रहे हो ना उसका कॉलम, और पोस्ट मैट्रिक्स ले रहे हो उसका कॉलम अगर इक्वल है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। और आने वाली जो मैट्रिक्स होगी ना तो ये वाला ऑर्डर होगा 2x1। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली कि वह पी क्रॉस एम की एक मैट्रिक्स ले ली एन क्रॉस क्यू की, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब m इक्वल टू n होगा तभी ये मैट्रिक्स अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मेरे पास m नॉट इक्वल टू n है तो मैट्रिक्स डिफाइन नहीं हो पाएगी, अगर m और q बराबर है तभी मैट्रिक्स डिफाइन हो पाएगी। क्लियर? और आने वाली अगर ये इक्वल है तो आने वाली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो p क्रॉस q का होगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत चल रहे हो। ठीक है, मतलब ऑर्डर यही होगा। ओके, उम्मीद है जो बता रही हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसे करना है कि ये जो हमने फर्स्ट रो लिया इसका कॉलम लिया, तो क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 1 इंटू 1 प्लस में सेकंड की सेकंड के साथ क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका रो लोगे 3 का 1 के साथ 3 एंड 4 का 2 के साथ प्लस में 8। तो क्या आ जाएगा आपके पास, रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 एंड 11। देखो मैट्रिक्स आई ना 2x1 की, आई ना। तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ठीक है। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, इट मीन्स आपको बहुत बेसिक से करना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन की डिटेल में वीडियो देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको ये सब मैंने अगर बता दिया है तो आप मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ए मैट्रिक्स दे दी आई इक्वल टू 1 to 1, जे दे दिया 1 to n, बी दे दिया 1 to n और के दे दिया 1 to n। टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर कितने की, दो मैट्रिक्स दे दी m क्रॉस n की और n क्रॉस p की, such that the number of columns A is equal to the number of rows of B, then the product of AB। वही बता रही मैं
कि इसका कॉलम और इसका रो अगर बराबर है तभी आप मैट्रिक्स को कवर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, ये बुक की लैंग्वेज है तो इसको समझने की कोशिश करो तो इसको कर लो, अदरवाइज जनरल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इज कॉल्ड अ प्री फैक्टर, बी एंड मैट्रिक्स बी इज द पोस्ट फैक्टर। प्रॉपर्टीज देखिए, एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करेगी मैट्रिक्स की, कोई भी तीन मैट्रिक्स ले ली, पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करना होना चाहिए, कि जैसे हम होल्ड कर रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए, कॉलम्स रो कौन सी बराबर होनी चाहिए, वो उसमें एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड होगा। लेकिन 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 एक मैट्रिक्स दे दी, एक बी सॉरी, एक मैट्रिक्स हो सकता है इन दोनों का ऑर्डर ही बराबर ना हो, एग्जिस्ट नहीं होगा। ऑर्डर बराबर हो गया तो ए बी एग्जिस्ट कर सकती है, बी ए एग्जिस्ट कर सकती है, जरूरी नहीं है फिर भी बराबर हो। तो ये कहता है कि ये क्या कहना चाहता है कि ए बी इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब ऑर्डर मान लीजिए कि ए बी एग्जिस्ट करगी, जरूरी नहीं है बी एग्जिस्ट करे। कैसे, देखिए ये मैंने 1 क्रॉस में 2 ले ली, ये मैंने क्या ले ली 2 क्रॉस में 3 ले ली, ये तो एग्जिस्ट हो जाएगी, दोनों बराबर है। लेकिन क्या ये एग्जिस्ट होंगी कि 2 क्रॉस में 3 और 1 क्रॉस में 2? ये क्या है, ए मैट्रिक्स, ये क्या है बी मैट्रिक्स, ये क्या है बी मैट्रिक्स, ये क्या है ए मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा था पहले, ऑर्डर ही बराबर नहीं होंगे, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है बी एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है ये एग्जिस्ट कर जाए ये ना करे, ये तो एग्जिस्ट कर गई, ए बी एग्जिस्ट कर जाएगी, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर क्या आ जाएगी, लेकिन बी ए तो डिफाइन ही नहीं कर रही है। ठीक है ना, हो सकता है ये भी एग्जिस्ट कर जाए ये भी कर जाए लेकिन बराबर ना हो। तो ये बराबर कब होंगी, जब ए इक्वल टू बी होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए मेरी क्या होगी, इक्वल होगी। अदरवाइज इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स का आप वैल्यू लोगे तो ए बी इक्वल टू बी ए इन जनरल आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, ओके। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, क्या ले लिया हमने, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगी, जो रो है वो कॉलम में बन जाएगी, ये क्या है मेरी रो है तो वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, और कॉलम है वो रो बन जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स दे दी कितनी, ए आई जे, तो ये ट्रांसपोज कितना बन जाएगा, ए जे आई, फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है, ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो उनका ऑर्डर भी पलटी हो जाएगा। अगर ये एम क्रॉस एन की है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये ट्रांसपोज एन क्रॉस एम की हो जाएगी। ठीक है, ऑब्टेंडिंग इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका मैट्रिक्स खुद के बराबर आ जाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज है प्लस में बी का ट्रांसपोज कर दो, या फिर ए प्लस बी को पहले ऐड कर दो और फिर ट्रांसपोज कर दो, दोनों बराबर आएंगे। ए बी का पहले ट्रांसपोज करोगे तो बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। क्लियर, यही आपकी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज रहेंगी। देखिएगा इन जनरल ए मैट्रिक्स यदि बी, प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहता है, देखिएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम के बराबर रहेगा, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। पहले दोनों को ऐड कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले दोनों का ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दो, दोनों इक्वल रहेंगे। मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ट्रांसपोज ले लो, या फिर पहले अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ए बी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी का पहले प्रोडक्ट लो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ए बी का ट्रांसपोज अलग अलग करो, बी को पहले आना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी याद करना कि ए बी का अगर ट्रांसपोज करते हो तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन जनरल मान लीजिए ए बी सी डी ले लिया और इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो पहले लास्ट वाले का आ जाएगा, डी इधर में बड़ा लेना पड़ेगा ना इसका, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट से शुरू होना है ट्रांसपोज में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जनरल बात बोल रही हूँ बस सिंपल। क्या हो जाएगा, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे दी, ए इक्वल टू ए आई जे एंड दैट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जे आई,
एंड ए का ट्रांसपोज उस खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता है तो आप क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आगे अगर मैं ऐसे लिखूँ ना तो ये मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है ना वो आपका लीनियर अलजेब्रा में काम आएगा, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट वीक में लीनियर अलजेब्रा शुरू करवाने वाली हूँ। तो जितना हो सके ना तो लीनियर की प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से याद करना है। जो लीनियर में यूज़ होगा ना वो टॉपिक मैं आपको पहले करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन का साइड बाय साइड चलता रहेगा तो फिर आप लोगों को ये नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, मतलब आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ग्रेजुएशन टच होना पड़ेगा, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो कि आपको ग्रेजुएशन टच लेके आना पड़ेगा। ठीक है ओके, वो बातें बाद की बातें हैं, लेकिन मैं यही कह रही थी कि ये जो टॉपिक्स है ना बेटा, ये आपको लीनियर में देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं ये बोलूँगी कि मैं वहाँ से करवा चुकी हूँ, तो इनको नोट कर लें। और मैथमेटिक्स को अगर आप बिना नोटबुक के और पेन के आप देख रहे हो ना, बहुत नुकसान में जा रहे हो, इसलिए नोटबुक और उठा लो, नहीं उठाइए तो उठा लो। और मेरी क्लासेस ना आप लग रहा है कि विदाउट बोर्ड ऐसे दे रहे ऐसे दे रहे, देखिए सिस्टम चाहे जो भी हो तरीका सही होना चाहिए, आपको ऑथेंटिक नॉलेज देने वाला होना चाहिए। आपको जो चीज़ मिल रही है ना वो ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कि बहुत प्योर, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के बिल्कुल प्योर चीज़ें यहाँ मिल रही है, और फिर भी आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। और इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी कहूँगी, लेकिन आप अपने साथ तो कम से कम ईमानदार रहिए। ओके, कहाँ चल रही थी, भूल गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या थी, किसी मैट्रिक्स का खुद के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। कि ए आई जे कैसे होते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, है ना। डायगोनल में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, आई इक्वल टू जे होता है ना, आई इक्वल टू जे, तो क्या आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई फॉर ऑल आई। ठीक है, तो यहाँ इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, तो टू क्या बन गया, टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए आई आई इक्वल टू जीरो। हम कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑल डायगोनल क्या होंगे, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर कैन बी एनी रियल नंबर, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा और ओड ऑर्डर का हुआ तो वो हमेशा जीरो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में लीनियर घुस गया था एकदम से, तो मैं वहाँ से थोड़ा बाहर आने के लिए पेशेंस करना पड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे चीज़ें नहीं समझा सकते, मैं वहीं पे कराऊंगी चीज़ें। ओके, फिर हर्मिशियन आ गया, स्क्यू हर्मिशियन आ गया, यहीं पे देख लो। चलो, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका बार लेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे ना वो, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट बोलिए, जो एलिमेंट्स होंगे ना मैट्रिक्स से वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और या फिर क्या कर दोगे, पहले ट्रांसपोज ले लोगे फिर कंजुगेट ले लोगे और उसको दिखाएंगे ए थीटा से। ये होती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। कब, जब कोई मैट्रिक्स ए थीटा मतलब उसके कंजुगेट का ट्रांसपोज के इक्वल अगर आती है तो वो बन जाती है मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा आता है तो क्या आ जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, जब डिटर्मिनेंट की बात आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो वो कहनी एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। लेकिन जब आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ओड ऑर्डर की है ना तो उसका डिटर्मिनेंट, मैं मेन इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि यही आता है बार बार, वो या तो जीरो होगा या क्या होगा, आइदर प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। ओके, और ऐसे डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल में भी क्या रहेगा, उसके डायगोनल या तो प्योरली जीरो होंगे,
सॉरी प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे, ठीक है। बस सिंपल डेफिनेशन में देख लो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एक उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, देन दिस एग्जांपल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा बस। ओके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एग्जांपल मैंने बता दिया है आपको, दिस इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देख लेना अभी, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं कराऊंगी, अब देख लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज ए इज इक्वल टू दिस एंड ए मैट्रिक्स कैन बी, एक कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले ली, देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, चलो मेरे दिमाग में अभी आ गया है, बता देती हूँ। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, any matrix can be written as the sum of the symmetric matrix as well as skew symmetric matrix। देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसमें उसका ट्रांसपोज लेस कर देते हो तो क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर ए सिमेट्रिक है बी सिमेट्रिक है तो ए भी मेरी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए की पावर एन, ए की पावर एम, ऑल आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ए मेरी और बी, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो ए की पावर ओड होगी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, और सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। और ए की पावर इवन हो अगर हम लेते हैं, कब, जब ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो ए की पावर इवन अगर हम लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो माइनस आएगा, इवन उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको ध्यान रख लेना है। अगर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। इस 1/2 को मैंने ऐसे लिख लिया, इस 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस ए लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। अरे बाबा किसी को नहीं समझ आएगा। ओके, यहाँ से देखो क्या ले लिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1/2 एंड दैट इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस में ए ट्रांसपोज एंड प्लस में ए माइनस में ए ट्रांसपोज। लेके क्या चल रही हूँ, एक कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले चल रही हूँ। ये क्या है, ए प्लस में ए ट्रांसपोज बाई 2 एंड प्लस में ए माइनस में ए ट्रांसपोज बाई 2। तभी कह रहे हैं ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द, ये क्या है मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछे कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालोगे तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को लेस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा। कोई भी एनी, कोई भी जरूर, मतलब जनरल बात कर रही हूँ, अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हो, बाई 2 करते हो, तो वो सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, रिजल्ट्स देख लीजिएगा। द सम ऑफ द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया था आपको, एंड सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनकी प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। अगर वो कम्यूट करेंगे ना तभी आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी है तो बेटा क्या होगी, वो ए, उनकी प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं होगी। ए इज सिमेट्रिक देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन के ए इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस, अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हो, प्रोडक्ट कर देते हो, तो सिमेट्रिक ही रहेगी। क्लियर, ओके ओके। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन उसमें सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। Every square matrix can be expressed one and only one way, sum of symmetric and skew symmetric। अभी मैंने समझाया था कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे आया था मैंने बता दिया है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अभी एक दिमाग में बात आई थी, मैं क्या बता रही थी, ओके चलो लीनियर में ही बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। तो ये टॉपिक बहुत ईजी था और इसको कवर कर लेना है, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वैसे मैंने ये बता दिया है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी पावर नेचुरल नंबर पावर लगाते तो वो सिमेट्रिक ही रहेगी, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब सारी सिमेट्रिक रहेगी।
SQ सिमेट्रिक दे रखा है, तो अगर इवन पावर लगा रहे हो तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और ओड पावर लगा रहे हो तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना इन चीज़ों को। ओके, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन, देखो सिमेट्रिक लेके चल रहे देन A plus B, A minus B, AB plus B also symmetric matrix. And AB is symmetric if and only if AB equal to B. Clear? And A देखो ये दे दिया मैंने, कोई भी मैट्रिक्स जनरल सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिक देन याद रखना AB minus BA is skew symmetric matrix. अब A and B क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन ये सब तो सिमेट्रिक हो जाएगा, AB प्लस BA सिमेट्रिक हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट कब होगा, जब वो कम्यूट कर जाएगा। लेकिन ये जो है ना वो सिमेट्रिक रहेगा। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेके चलना, AB माइनस BA और इसका ट्रांसपोज, देखते हैं किसके बराबर आएगा। तो क्या करोगे, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज खोल दोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, और A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या बन गया, BA, ये क्या बन गया, AB, है ना। इसके में से माइनस को मन लोगी तो क्या बन जाएगा, AB माइनस में BA। क्या लेके चले थे कि AB माइनस BA का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, नेगेटिव टाइम ऑफ AB माइनस BA, तो ये क्या हो जाएगा, उसके नेगेटिव ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको सारी प्रॉपर्टीज टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गया होगा। सिमेट्रिक में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा अगर मैट्रिक्स में कर रहे हो ना, मैट्रिक्स आपका लीनियर लेके आएगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगा, तो लीनियर में आपका वेलकम है। नेक्स्ट वीक में आपको लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करा देंगे। क्लासेस समझ में आ रही है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कैसी क्लास लग रही है। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट PGT कोर्स मिलेगा, कोई लालच नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आपको ये लगे कि मुझे थोड़े दिनों के बाद हम जा कर के पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। कंप्लीट PGT कोर्स यहाँ पे अपने चैनल पे मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना।